मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस में अगला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा का उपयोग क्या है, इसे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मैंने इसमें विनय कुमार पाठक की हिंदी की किताब यूज़ की है, आप भी इससे पढ़ सकते हैं, इसका PDF ग्रुप में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा होता क्या है, परिभाषा से देखते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, सोना, चांदी, रायपुर, दिल्ली, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, संज्ञा। रंगों के नाम जैसे सफ़ेद, काला, पीला आदि संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित होती है। जैसे साड़ी पीला है, क्या पीला है, साड़ी पीला है, तो साड़ी संज्ञा की हमें विशेषता बताई जा रही है, इसलिए जो रंग है वो किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं। इतना तक क्लियर हुआ। संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा का सामान्य अर्थ किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। और रंगों के नाम हमेशा विशेषण में आते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या पता चलता है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, सीता, सुमन, भावना। देशों के नाम में भारत, चीन, जापान, अमेरिका। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। शहरों के नाम में इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, बिलासपुर, रायपुर। गांवों नगरों के नाम में फगुरम, पोता, मालखरौदा, डभरा, रतनपुर, सिरपुर, राजीम, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा। पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल। त्योहारों के नाम में होली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली, क्रिसमस, ईद। हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराएं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे राम, सीता, सुमन, भावना। देश में भारत, चीन, जापान, अमेरिका। पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। नदियों में गंगा, यमुना आदि। शहरों के नाम भी आते हैं, गांव नगरों के नाम, पुस्तकों के नाम और त्योहारों के नाम भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद समाचार पत्रों के नाम भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महीनों एवं दिनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार सभी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिशाओं के नाम उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सभी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महासागरों, समुद्रों के नाम भी आते हैं, महाद्वीपों के नाम भी आते हैं, प्रदेशों के नाम भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। इसका संज्ञा का दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। किसी जातियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, आदमी, औरत, भाई, बहन, लड़का, लड़की। इसमें क्या हो रहा है कि मनुष्य बोल देने से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है, जिसमें आदमी, औरत, भाई, बहन, लड़का, लड़की सभी आते हैं। तो यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षी अगर हमने कह दिया, जो कि संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, उसे गाय, घोड़ा, तोता, मैना सभी पशु पक्षी उसके अंदर आ जाएंगे। यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पूरी जाति इसमें आ गई। वस्तुओं के नाम में घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर। वस्तुओं के नाम अगर बोल देंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें सभी वस्तुएं आ जाएंगी। पद या व्यवसाय के नाम में शिक्षक में सभी शिक्षक गण आ जाएंगे, लेखक में सभी लेखक आ जाएंगे, कवि सभी कवि आ जाएंगे, पत्र
कार सभी पत्रकार आ जाएंगे, डॉक्टर सभी डॉक्टर आ जाएंगे, चपरासी सभी चपरासी आ जाएंगे। एक पूरी जाति का बोध हो तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब है प्राकृतिक घटनाओं के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे तूफान, वर्षा, भूकंप, जलवायु और वज्रपात, ये भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा उस द्रव या पदार्थ का बोध हो जिसे हम माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे धातुओं के नाम तथा खनिजों के नाम में लोहा, इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन ये इनके जो अणु है उसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, इसको हम लोग माप तौल सकते हैं लेकिन इसको गिनती में गिन नहीं सकते। ऐसे गिन सकते हैं कि 1 माला है, 2 माला है, 3 माला है, लेकिन उसको भी हम लोग मापेंगे, तौलेंगे, उसके बाद वह माला बनेगा। ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं में पानी को हम लोग लीटर में माप सकते हैं, उसके एक एक बूंद को बूंद से माप सकते हैं, लेकिन उसको एक एक कण को गिन नहीं सकते, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। घी, तेल, चावल, दूध, नमक, ये सब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आएंगे। ईंधनों के नाम में मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला और अन्य में तेजाब, सीमेंट, ऊन, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक। इसके बाद है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, संघ, सभी, सभा, जुलूस, दल, गिरोह। इससे क्या हो रहा है कि इससे किसी एक समूह का बोध हो रहा है, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो रहा हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इस उदाहरण में देखा परिवार, इसमें क्या हुआ, परिवार के सदस्यों का एक समूह है, इसलिए सदस्यों का समूह परिवार कहलाता है, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। इसलिए इसके बाद है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ढेर, कटे हुए घासों के ढेर, श्रृंखला भी वस्तुओं का समूह है। अन्य समूह जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, वर्ष, 12 महीनों का समूह, ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। हमने अभी तक देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 5वां भेद है भाववाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध हो, किसका गुण या दोष या धर्म या दशा या भाव का और भाव का या कार्य का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। समानतः ऐसे समझ लीजिए, भावना जिसमें व्यक्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, लोभ, मोह आदि। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है। क्रोध या लाभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा भावनाओं को, दशाओं को, गुण की गिनती कैसे की जा सकती है। उसमें लाख गुण है, यह बस बोलने के लिए है, लाख गुण गिनती नहीं हो सकती, उसके माप तोल करने की कोई इकाई नहीं है, इसलिए इनकी गिनती कैसे हो सकती है। यही सब भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं रूढ़ भी होती हैं तथा निर्मित भी, पहले से ही होती हैं और बनाई भी जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं, निर्मित भाववाचक संज्ञाएं कुल 5 प्रकार से बनती हैं, जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से, फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, फिर है अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा पशु, पशु से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा पशुत्व या पशुता।
बंधु से बंधुत्व या बंधुता, दास से दासत्व या दासता। भाववाचक संज्ञा मनुष्य से मनुष्यत्व या मनुष्यता, गुरु से गुरुत्व या गुरुता, नारी से नारीत्व, पुरुष से पुरुषत्व, मातृ से मातृत्व, पितृ से पितृत्व। ठीक। भ्रातृ से भातृत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, स्वामी से स्वामित्व, ईश्वर से ईश्वरत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, मूर्ख से मूर्खता, सज्जन से सज्जनता, प्रभु से प्रभुता, साधु से साधुता, मानव से मानवता, वीर से वीरता, नौकर से नौकरी, चोर से चोरी, जवान से जवानी, ठग से ठगी, मजदूर से मजदूरी, कलाकार से कलाकारी, खेत से खेती, बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई, भक्त से भक्ति, बाल से बालपन, बच्चा से बचपन, राष्ट्र से राष्ट्रता, लड़का से लड़कपन, ईमान से ईमानदारी, शिशु से शैशव शिशुता, बालक से बालकपन, हिंदू से हिंदुत्व, भाई से भाईचारा। ये हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा से एक जाति विशेष से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे अपना से अपनापन, अपनात्व, मम से ममता, ममत्व, निज से निजत्व, स्व से स्वजत्व, अहम से अहंकार। ठीक। सर्वनाम से हमने देखा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद है विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण है लघु से लघुता, लघुत्व, वीर से वीरता, वीरत्व, अमर से अमरता, अमरत्व, चतुर से चतुरता, चतुराई, मधुर से मधुरता, मधुर्य, चिकना से चिकनाई, चिकनाहट, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य, काला से कालिमा, कालापन, नीला से नीलिमा, नीलापन, मीठा से मीठापन, मिठास, आलसी से आलस्य, आलसीपन, कठोर से कठोरता, उदासीन से उदासीनता, कायर से कायरता, कुटिल से कुटिलता, कुलीन से कुलीनता, कृपण से कृपणता, कुशल से कुशलता, गंभीर से गंभीरता, कृतघ्न से कृतघ्नता, कृतज्ञ से कृतज्ञता, चंचल से चंचलता, चपल से चपलता, निपुण से निपुणता, नीच से नीचता, मुख से मूर्खता, सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, सज्जन से सज्जनता, स्पष्ट से स्पष्टता, महान से महानता, सुगम से सुगमता, उपयोगी से उपयोगिता, लाल से लाली, अच्छा से अच्छाई, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, ऊंचा से ऊंचाई, कंजूस से कंजूसी, सफ़ेद से सफ़ेदी, कमज़ोर से कमज़ोरी, गहरा से गहराई, चालाक से चालाकी, चौड़ा से चौड़ाई, दूर से दूरी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, हिंसक से हिंसा, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, स्वतंत्र, हरा से हरियाली, हरापन, धीर से धीरता, धैर्य, लालित से लालित्य, अमीर से अमीरी, फ़कीर से फ़कीरी, गरीब से गरीबी, कंजूस से कंजूसी, खट्टा से खट्टापन। अब है चौथा प्रकार, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया हो उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उड़ना से उड़ान, उतरना से उतार, उभारना से उभार, उलझना से उलझाव, कमाना से कमाई, खोजना से खोज, खेलना से खेल, गड़बड़ाना से गड़बड़ाहट, गिरना से गिरावट, घबराना से घबराहट, चिल्लाना से चिल्लाहट, चुनना से चुनाव, चढ़ना से चढ़ाई, चमकना से चमक, चिकना से चिकनाई, जपना से जप, जलना से जलन, जीतना से जीत, झगड़ना से झगड़ा, झुझलना से झुझलाहट, झुकना से झुकाव, थकना से थकान थकावट, दहाड़ना से दहाड़, देखना से दृष्टि, दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, पहुंचना से पहुंच, पूजना से पूजा, फैलाना से फैलाव, बढ़ाना से बढ़ोतरी, बचना से बचाव, बहना से बहाव, बरसना से बारिश, भूलना से भूल, भिड़ना से भिड़ंत, मरना से मार, मरना से मरण, मिलना से मिलन, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, मुस्कान, रोकना से रोक, लड़ना से लड़ाई, लिखना से लेख, लिखाई लिखावट, सुधारना से सुधार, साजना सजाना से सजावट, सुनना से सुनाई, हंसना से हंसी, हारना से हार, रोना से रुलाई, छटपटाना से छटपटाहट, चलना से चाल, छापना से छपाई। इसके बाद है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से क्या? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना।
अव्यय है समीप से समीपता, निकट से निकटता, नैकट्य दूर से दूरी, परस्पर से परस्पर पारस्पर्य, वाह से वाहवाही, साबास से साबासी, खूब से खूबी, पूर्ण से पूर्णता, विशिष्ट से वैशिष्ट्य, शीघ्र से शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी, रुकना से रुकावट। ये हो गया हमारा संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है जातिवाचक, दूसरा पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।